अब देखिए, हमला इजराइल पर हुआ लेकिन जंग हिंदुस्तान में मची हुई है। खेमे बन गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही देश में विचारधारा के दो टुकड़े हो गए हैं। एक तबका इजराइल पर हमले से दुखी है, लेकिन दूसरा तबका जो 24 घंटे पहले तक हिजबुल्लाह चीफ की मौत का मातम मना रहा था, वो कल से खुशियां मना रहा है। उसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला बुरा लगता है, लेकिन इजराइल पर ईरान का हमला सही लग रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बदले की जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी है। ईरान मिसाइल बरसा रहा है और इजराइल उन हमलों का जवाब दे रहा है। एक तीसरा देश भी है जो जश्न मना रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें इजराइल पर हुए हमले के बाद जश्न मनाया जा रहा है। ये फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन की खुशी तो बनती है क्योंकि इजराइल के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, लेकिन इजराइल पर ईरान के हमले से भारत में रहने वाले उन मौलानाओं को इतना मजा क्यों आ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। ईरान ने अटैक नहीं किया है, ईरान ने डिफेंस किया है, क्योंकि इससे पहले जो इसराइल ने हमला किया गाज़ा के ऊपर और वहाँ पर 45-50 हज़ार निहत्तर लोगों को मारा। यही नहीं बल्कि जो फिलिस्तीनों की हिमायत पे हिजबुल्लाह वाले वहाँ पर लड़ रहे थे, उनके ऊपर भी हमला करके उनके लोगों को मारा। तो ये डिफेंसिव हमला है, ये अटैक नहीं है। और उसके बाद अब जो इसराइल करेगा वो अटैक होगा। ये कल्बे जव्वाद है, मुस्लिम धर्मगुरु। मुसलमानों में शिया समुदाय से आते हैं और खास बात यह भी है कि तहजीब और तमीज के शहर लखनऊ में रहते हैं। कल्बे जव्वाद शिया बहुल ईरान के हमले को डिफेंस बता रहे हैं और लेबनान में इजराइल के अटैक को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं। कल्बे जव्वाद तो ईरान के बचाव में कश्मीर के साथ साथ भारत और पाकिस्तान को लेकर आ गए। आज कोई कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा देता है तो इंडिया वाले उलट पड़ते हैं उसके ऊपर। अरे हमारे मुल्क को आपने पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया और यहाँ 5 मुल्कों को अब इसराइल अपने नक्शे में दिखा रहा है। मिस्र को अपने नक्शे में दिखा रहा है, इराक को अपने नक्शे में दिखा रहा है, सऊदी अरब वाले नामर्द बैठे हुए हैं, जो वहाँ जो पदमार बैठे हुए हैं, आज सऊदी अरब को उसके नक्शे में दिखाया जाते हैं। अब जरा कश्मीर की तस्वीर देखिए। ये श्रीनगर है, तस्वीर आज की है। और अब नारे सुन लीजिए और फिर आगे बात करेंगे। हिजबुल्लाह तेरे खून से इंकलाब आएगा, ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस रैली के दौरान आपको युवा बुजुर्गों के साथ साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी दिखेंगी। हिजबुल्लाह कोई साधु संतों का संगठन तो है नहीं, बेकसूरों का खून बहाने वाले कट्टरपंथियों का संगठन है, जिसका ठिकाना लेबनान है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर में रहने वाले कुछ भाईजान आखिर क्यों मातम मना रहे हैं? ऐसा कौन सा एहसान इन लोगों पर हिजबुल्लाह ने किया होगा? आप दिमाग पर जोर डालेंगे फिर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये समझते आपको देर नहीं लगेगी कि भाईजान ने अपना एजेंडा पहले से तय कर रखा है। इजराइल कुछ भी कर ले तो गलत, और इजराइल के खिलाफ कुछ भी हो तो वो सही। जिस तरीके से इजराइल में यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और कत्लो-आम गारत का एक माहौल बना रखा है, सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हमला अगर ईरान ने किया है तो वो बिल्कुल सही किया है। आपने देखा कि मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा इजराइल ने, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, पूरा गाजा को ऐसा बना दिया जैसे खंडर होता है। और हम ये समझते हैं कि जहां भी इंसानियत के कत्ल हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल करे या ईरान करे, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो एक तरफ की बात हुई, अब दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। जो सवाल हमने भारत के मुसलमानों से पूछा तो वही सवाल हमारा यहाँ रहने वाले हिंदुओं से भी था। जवाब क्या मिला,
सुनते जाइए। आज एक टेररिस्ट के लिए अगर हमारे देश का मुसलमान सड़कों पे निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आज जो दूसरी कम्युनिटीज है उसे सोचने की जरूरत है कि वो कितनी सुरक्षित है, उसके आसपास किस सोच के व्यक्ति हैं जो एक आतंकवादी संगठन का जो है वो साथ दे रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मिले। उन्होंने कहा जो इजराइल पर हमले की तरफदारी करते हैं वो जोड़ने की नहीं तोड़ने की बात करते हैं। ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कुल मिलाकर इजराइल बनाम ईरान की जंग में कौन किसकी तरफ है, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.